हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजुषा सुपर स्टाइल। बालों में होने वाली समस्याओं में सबसे ज़्यादा जिस समस्या का सामना हमें करना पड़ता है वह है सिर की त्वचा में डैंड्रफ यानी रूसी का होना। ये एक आम प्रॉब्लम है। अधिकतर लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना कभी ना कभी करना ही पड़ता है। आज की इस वीडियो में आपको इसी विषय में जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको डैंड्रफ, उसके होने के कारण, सिम्टम्स, टाइप्स और कुछ मेडिकेटेड शैम्पू और कुछ हर्बल शैम्पू और कुछ अच्छी होम रेमेडीज़ के बारे में बताया जाएगा। बालों में डैंड्रफ एक सामान्य क्रॉनिक स्कैल्प की स्थिति है, जिसमें सिर की त्वचा में डेड स्किन सेल्स की परत बन जाती है। वास्तव में सिर की त्वचा यानी स्कैल्प की सबसे ऊपरी परत जब डेड हो जाती है तो वह पपड़ी की तरह हटने लगती है, जिसे रूसी कहते हैं। जब यह परत हटती या निकलती है तो उस प्रक्रिया के होने से स्कैल्प में ड्राइनेस और ईचिंग होती है। यह कभी कभी झड़कर आपके कंधे और कपड़े पर भी गिर सकती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह समस्या अधिक पाई जाती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पुरुष हार्मोन्स इसका कारण हो सकते हैं। स्कैल्प में डैंड्रफ होने पे हमें स्कैल्प पर कुछ सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैसे सिर की त्वचा के सेल्स के डेड होने पर एक छोटी मात्रा में निकलना सामान्य होता है, लेकिन जब ये डेड सेल्स स्कैल्प से ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं तब यह सामान्य नहीं होता है। डैंड्रफ होने में हमें स्कैल्प में कुछ सामान्य सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है सिर की त्वचा में डेड स्किन सेल्स के सफ़ेद और ग्रे फ्लैक्स का होना। डैंड्रफ की शुरुआत में यह कम होता है। डैंड्रफ बढ़ने के साथ ही ये फ्लैक्स बढ़ते जाते हैं। डैंड्रफ होने में सिर की त्वचा ड्राई हो जाती है। जब डैंड्रफ होना शुरू होता है तब सबसे पहले सर में ईचिंग शुरू हो जाती है। ऐसा हमारे सिर की त्वचा में स्थित डेड सेल्स के निकलने के कारण होता है। डैंड्रफ के बढ़ जाने पर फ्लैक्स कभी कभी कपड़ों पे भी गिर जाते हैं। डैंड्रफ कभी कभी आईब्रोज, आई लैशेस और कानों के पीछे की ओर और नाक के किनारों पर भी हो सकती है। यह अधिकतर ऑयली डैंड्रफ में होता है। यदि सिर की त्वचा ऑयली है तो फ्लैक्स सिर की त्वचा से चिपके रहते हैं। डैंड्रफ के बढ़ने के कारण ईचिंग होना शुरू हो जाती है, साथ ही बालों का झड़ना भी शुरू हो सकता है। वास्तव में डैंड्रफ होने का सही रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर भी बालों में डैंड्रफ होने के कोई एक कारण नहीं बल्कि बहुत से कारण जिम्मेदार होते हैं। उनमें से कुछ मेन रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। सिर की त्वचा यानी स्कैल्प की ठीक से सफाई ना करने से स्कैल्प में गंदगी और पॉल्यूशन के कारण बालों के रोम छिद्र यानी पोर्स बंद हो जाते हैं। इस कारण से रूसी की समस्या हो सकती है, इसलिए हमें अपने स्कैल्प की सफाई पे खास ध्यान रखना चाहिए। हमारे भोजन में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण हमारे स्कैल्प के सेल्स बेजान होने लगते हैं। ये डेड सेल्स धीरे धीरे डैंड्रफ का कारण बनते हैं और हमारे स्कैल्प पर दिखने लगते हैं। जो विटामिन्स और मिनरल्स डैंड्रफ के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं उनमें से प्रमुख है विटामिन B6। ये बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का ही एक सदस्य है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन में से एक है। B6 की कमी से डैंड्रफ हो सकता है। B2 की कमी से भी डैंड्रफ की समस्या हो सकती है, इसलिए हमें अपनी डाइट में विटामिन B2 युक्त डाइट को ज़रूर शामिल करना चाहिए। जिंक में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। शरीर में जिंक की कमी से भी डैंड्रफ हो सकता है, इसलिए हमें अपने खाने में जिंक से भरपूर फूड्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप अपने खाने में इनकी सही मात्रा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से आप इनके फूड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे हेयर वैक्स, हेयर जेल, सीरम, हेयर ड्राई का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी डैंड्रफ हो सकता है। ये बालों को ड्राई करते हैं और ये बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर करते हैं।
और डैंड्रफ का कारण बनते हैं। साथ ही ये बालों के झड़ने और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्कैल्प इन्फेक्शन का कारण भी बन सकते हैं। मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस के बढ़ने से भी आपको डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स का स्राव सामान्य से ज़्यादा होने लगता है, जो डैंड्रफ का कारण बन जाता है। जिन लोगों को थायराइड डिजीज़ की समस्या होती है, उन लोगों को डैंड्रफ का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसमें सिर की त्वचा ड्राई हो जाती है और बाल अधिक मात्रा में झड़ते हैं। मौसम का प्रभाव भी डैंड्रफ होने के कारणों में से एक है। जहां गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें और गर्मी आपके स्कैल्प में सीबम का उत्पादन बढ़ा सकती हैं, जिससे डैंड्रफ हो सकता है। वहीं सर्दियों में ड्राइनेस के कारण और गर्म पानी से हेयर वॉश करने से डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। बारिश के मौसम में भी सिर में डैंड्रफ का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय गीले बालों में नमी बनी रहती है, जिससे सिर में चिपचिपाहट बढ़ जाती है। इसी नमी से डैंड्रफ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्ड केमिकल वाले शैम्पू के इस्तेमाल से भी डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। शैम्पू हानिकारक और केमिकल और डिटर्जेंट युक्त ना हो, इसके लिए आप माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो अन्य समस्याओं के साथ साथ डैंड्रफ होने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर लेना चाहिए। स्कैल्प का ज़्यादा ड्राई या ज़्यादा ऑयली हो जाने के कारण भी डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। स्कैल्प में नमी की कमी के कारण स्कैल्प ड्राई हो जाता है और इस कारण से डैंड्रफ हो जाता है। जब सिर की त्वचा यानी स्कैल्प से नेचुरल ऑयल, जिसे हम सीबम कहते हैं, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, तब ऑयली डैंड्रफ की संभावना हो सकती है। अधिकतर लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि उनके बालों में होने वाला डैंड्रफ ड्राई है या ऑयली। डैंड्रफ के बहुत से टाइप्स होते हैं। डैंड्रफ का उपचार आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपके स्कैल्प में किस प्रकार का डैंड्रफ है। सामान्य रूसी यानी नॉर्मल डैंड्रफ, ये डैंड्रफ हर मौसम में एक सा रहता है। ये ड्राई और ऑयली दोनों मिलीजुली होती है। अक्सर लोगों को इस प्रकार का डैंड्रफ का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान देने पे ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। ड्राई डैंड्रफ, डैंड्रफ का ये प्रकार सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाले डैंड्रफ में आता है। ये अक्सर सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि इस मौसम में स्कैल्प में नमी की कमी हो जाती है, जिससे सिर में ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है। इस प्रकार के डैंड्रफ में वाइट या ग्रेइश फ्लैक्स सिर की त्वचा में पाए जाते हैं। ये फ्लैक्स बहुत छोटे होते हैं और ये स्कैल्प से चिपके नहीं रहते हैं। ड्राई डैंड्रफ में बालों के अंदर की रूसी झड़ती है और बालों के ऊपर दिखाई देती है। ये ड्राई और नॉर्मल स्कैल्प में हो सकता है। ऑयली डैंड्रफ, डैंड्रफ का ये टाइप ड्राई डैंड्रफ के बाद होने वाले डैंड्रफ में सबसे ज़्यादा कॉमन है। जब सिर की त्वचा यानी स्कैल्प से नेचुरल ऑयल, जिसे हम सीबम कहते हैं, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, तब ऑयली डैंड्रफ की परेशानी हो सकती है। बालों के फॉलिकल के आसपास की सीबेशियस ग्लैंड से ज़्यादा सीबम निकलने के कारण सीबम ऑयल स्किन के डेड सेल्स के साथ मिलकर डैंड्रफ का निर्माण करने लगता है। ज़्यादा सीबम निकलने के कारण सिर पर पपड़ी जम सकती है। ये पपड़ी चिपचिपे चकत्ते के रूप में सिर की त्वचा से चिपके रहते हैं। ये सफ़ेद व पीले रंग के हो सकते हैं। ये शरीर के अन्य ऑयली हिस्सों जैसे चेहरे व नाक के किनारों, सीने के ऊपरी हिस्सों व पीठ पर भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर में ज़्यादा पसीना आने से भी यह समस्या हो सकती है। इस तरह के डैंड्रफ में ईचिंग की समस्या भी आने लगती है। फंगल डैंड्रफ यानी कि संक्रमण रूसी मेलसेजिया नाम का एक नेचुरल फंगस हमारे स्कैल्प में पाया जाता है। ये फंगस नॉर्मल कंडीशन में एक लिमिट तक बनता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने लगता है, जिसे हम सीबम कहते हैं। इस ज़्यादा सीबम ऑयल प्रोडक्शन के कारण अलग अलग हो सकते हैं।
यही सीबम इस फंगस के लिए भोजन का काम करता है, जिसके कारण ये काफ़ी विकसित हो जाते हैं। ये फंगस ओलिक एसिड बनाता है, जिसके कारण स्कैल्प में सफ़ेद थक्के बनना शुरू हो जाते हैं। ये सफ़ेद थक्के डैंड्रफ का ही रूप होते हैं। इस प्रकार के डैंड्रफ में ईचिंग के साथ साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी आ सकती है। डैंड्रफ केवल हमारे स्कैल्प को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि इसके साथ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। डैंड्रफ होने पे ये आपके फेस या जिन स्थानों पे भी गिरता है, वहाँ पर आपको पिंपल की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। डैंड्रफ होने पे स्कैल्प से डेड सेल्स बाहर निकलते हैं, जिसके कारण ईचिंग होती है। इस स्थिति में सिर की त्वचा को अपने हाथों से खुजाने से यह समस्या और भी बढ़ सकती है, और आपके हाथों के नेल्स में इसके फ्लैक्स लग जाने पे आप अपने हाथों को जहाँ पर भी छुएंगे वहाँ पर आपको दाना या खुजली हो सकती है। डैंड्रफ के बढ़ने के कारण आपके बालों को सीधा सीधा नुकसान होता है और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। डैंड्रफ के अधिक होने पे ये स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सोराइसिस जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। ये प्रॉब्लम अधिकतर सिर और कान की स्किन, कान के पिछले हिस्से, कंधे और गर्दन पर भी हो सकती है। डैंड्रफ से हमारे स्कैल्प और बालों के पोर्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसके कारण बालों के पोर्स में स्वेलिंग होने से नुकसान होता है और बालों का विकास थम जाता है। यह बालों के कमज़ोर और पतला होने का कारण बनता है। मेथी सीड में विटामिन ए, के, सी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और फॉलिक एसिड जैसे एलिमेंट्स होते हैं। मेथी में इतने सारे विटामिन और मिनरल्स होने के कारण न केवल यह हमारे खाने में बेनिफिशियल होती है, बल्कि ये बालों में लगाने में भी उतनी ही बेनिफिशियल होती है। मेथी सीड के हेयर मास्क को लगाने से यह बालों को तो पोषण देती ही है, साथ ही इसके एंटी फंगल गुण इरिटेटेड स्कैल्प को राहत देता है और इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। इसलिए मेथी सीड डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा है। गुड़हल के पत्ते यानी हिबिस्कस लीफ और फूल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। गुड़हल के पत्ते अमीनो एसिड और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। यह स्कैल्प में ड्राइनेस को कम करते हैं। ये स्कैल्प में नमी देने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं, जिससे हेयर फॉल की समस्या भी दूर होती है। मेथी सीड्स और हिबिस्कस लीव्स के हेयर पैक के लिए आपको 2 टेबल स्पून सोक्ड मेथी सीड लेना है और 10 से 12 गुड़हल के पत्ते लेने हैं। आप अपने स्कैल्प के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर आपके पास गुड़हल के पत्ते नहीं हैं तो आप खाली मेथी सीड भी ले सकते हैं। मेथी सीड और गुड़हल के पत्तों को आप ग्राइंड करके पेस्ट बना लीजिए। मेथी सीड का पानी आप पेस्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब इस पेस्ट को आपको अपने स्कैल्प में 10 से 12 मिनट तक लगाना है। 20 मिनट बाद आप अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू या सादे पानी से वॉश कर लीजिए। इस पैक को आप वीकली अप्लाई कर सकते हैं। ये हर तरह की डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा पैक है। ये पैक केवल डैंड्रफ ही नहीं बल्कि बालों की अन्य प्रॉब्लम जैसे हेयर फॉल, डलनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये डैंड्रफ के साथ साथ हेयर फॉल को रोकता है, बालों में शाइन लाता है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा में मॉइस्चराइजिंग एजेंट होते हैं जो ड्राइनेस को कम करते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है जो डैंड्रफ और ईची स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। कुछ एलोवेरा की फ्रेश पत्तियां ले लें, उसके ऊपर की स्किन को फील कर दें। इसके बाद आप उसको लगभग 30 से 35 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। कुछ देर बाद उसमें येलो कलर का लिक्विड ऊपर आ जाता है। आपको लिक्विड हटा देना है। इसके लिए आप स्पून या नाइफ़ की सहायता ले सकते हैं। ये येलो लिक्विड बालों या स्किन के लिए हार्मफुल होता है। मेरे पास थोड़ी सी कम एलोवेरा लीव्स थी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। येलो लिक्विड हटाने के बाद आप इसके पल्प को मैश कर लीजिए। ये जेल के फॉर्म में हो जाता है। इस पल्प को आपको अपने स्कैल्प में लगाना है। इस पैक को आप 15 से 20 मिनट के लिए अपने स्कैल्प में लगाइए। इसके बाद आप किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। ये ड्राई डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा पल्प को आप अपने बालों में वीकली लगा सकते हैं। ये स्कैल्प के साथ साथ बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये डैंड्रफ तो सही करेगा ही, साथ ही आपके बालों में नरिशमेंट भी लाएगा। दही यानी योगर्ट एक नेचुरल कंडीशनर है। दही में विटामिन और फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दही को कैल्शियम और प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स माना जाता है। दही खाने में हमारी बॉडी के लिए जितना अच्छा माना जाता है उतना ही ये हमारे बालों के लिए भी अच्छा है। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का इस्तेमाल हम अपने खाने में अक्सर करते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स होते हैं जो डैंड्रफ को दूर करने में सहायक होते हैं। काली मिर्च और दही के पैक को बनाने के लिए आपको 1 कप दही लेना है। दही क्रीमी नहीं होना चाहिए। इसमें आप 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लीजिए। इस पैक को आप अपने स्कैल्प में 15 से 20 मिनट तक लगाना है। इसके बाद आप किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। इस पैक को आप वीकली लगा सकते हैं। ये ईची और ऑयली डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा पैक है। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड के अलावा पानी और थोड़ी मात्रा में अन्य एसिड, विटामिन्स और मिनरल्स भी शामिल होते हैं। एप्पल साइडर विनेगर डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को दूर करता है। ये स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करके स्कैल्प में ईस्ट के जमाव को कम कर सकता है।
जो डैंड्रफ होने के कई कारणों में से एक होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एप्पल साइडर विनेगर ऑयली, ईची और फंगी डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल साइडर विनेगर को कभी भी डायरेक्टली अपने स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए आप इसे पानी के साथ डाइल्यूट कर सकते हैं। आप इसे 2 तरीके से अपने स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हाफ़ कप पानी में 2 से 3 टेबल स्पून विनेगर मिक्स कर दीजिए और इस मिक्सचर को आप एक कॉटन बॉल से अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसे एक स्प्रे बॉटल में भरकर अपने स्कैल्प में स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 10-12 मिनट्स तक अपने स्कैल्प में रखिए। इसके बाद इसे आप सादे पानी से या किसी माइल्ड शैम्पू से भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इसे आप वीकली लगा सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप फ्रेश एप्पल हेयर पैक भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप फ्रेश एप्पल को ग्राइंड करके 15 से 20 मिनट्स तक अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। 15-20 मिनट्स के बाद आप अपने बालों को सादे पानी या किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। बेकिंग सोडा एक अच्छा क्लींजिंग एजेंट है जो डैंड्रफ से छुटकारा पाने में हेल्प करता है। ये स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। बेकिंग सोडा में एंटी फंगल गुण पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग डैंड्रफ के लिए किया जाता है। ये ऑयली, ईची और फंगल डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। 2 टीस्पून बेकिंग सोडा को आप 2 से 3 टीस्पून पानी में मिक्स कर लीजिए। इसकी क्वांटिटी को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस मिक्सचर को आप कॉटन बॉल से अपने स्कैल्प में जहाँ पर डैंड्रफ हो वहाँ अप्लाई कर लीजिए। 10 मिनट्स के बाद अपने स्कैल्प को वॉश कर लीजिए। इस रेमेडी को आप 15 दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। बेकिंग सोडा स्कैल्प को थोड़ा ड्राई करता है, इसलिए आप चाहें तो इसे अप्लाई करने से पहले अपने स्कैल्प में 3 से 4 ड्रॉप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। ओनियन, प्याज में सल्फ़र होता है जो हेयर फॉलिकल को हेल्दी करता है। इससे बालों की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो डैंड्रफ को दूर करता है। ये ईची डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। प्याज को ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लें। अब इस जूस को आप कॉटन बॉल से अपने स्कैल्प में लगाएं। 15-20 मिनट्स के बाद किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर दें। इसको आप वीकली लगा सकते हैं। नीम भी डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आपको ईची और फंगी डैंड्रफ है तो आप नीम की फ्रेश पत्तियों का पैक अपने स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप नीम के ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो डैंड्रफ कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू व होम रेमेडीज़ भी काम ना करे तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको डैंड्रफ ना होके कोई और फंगल इन्फेक्शन हो या डैंड्रफ से मिलती जुलती स्थिति होती है।